अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। हम बलूची टिक्का तैयार करेंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, बल्कि मैं ये कहूँगी कि रेस्टोरेंट से भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार आपको इसका टेस्ट लगेगा अगर आपने रेसिपी को सेम फॉलो किया। और इसको लाज़मी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। बिल्कुल टेंशन फ्री होके आपने इसको एक दफ़ा लाज़मी ट्राई करना है। मैं गारंटी से कहती हूँ कि अगर आपने रेसिपी को सेम फॉलो किया तो आप भी पहली दफ़ा में इसको परफेक्ट तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई के अंदर पानी ले लेना है और उसके अंदर 1 गिलास मैंने कुकिंग ऑयल का शामिल किया है। ऑयल शुरू में इसमें ज़्यादा जाता है, बाद में इससे जो है ना एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लिया जाता है। तो इसमें आपने पानी के अंदर इस तरह से ऑयल डालना है और इसके बाद इसमें चिकन के 4 पीस लिए हैं। ये लेग पीस हैं, अपने चेस्ट वाले पीस भी ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे बोटी होती है, हड्डी वाली जो होती है विद बोन्स, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लाज़मी आपने इसको इस तरह से ट्राई करना है। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार है कि मैं इसकी तारीफ़ ज़्यादा नहीं कर रही, बस आपको सिर्फ़ इतना कहूँगी कि आप एक दफ़ा लाज़मी इसको ट्राई कीजिएगा। इसके बाद फ्लेम इसका मैंने ऑन किया है, अभी कुछ भी नहीं डाला। जैसे ही इसमें उबाल आने लगा है तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ छोटी बोटियाँ। बच्चों के लिए डाल दीजिएगा एक्स्ट्रा, जिस तरह से मैं डाल रही हूँ इस तरह से शामिल कर दीजिएगा। और जब आप टिक्के के पीस लें तो इसमें आपने कट्स नहीं लगाने, जैसे टिक्के के कट्स लगाते हैं ना, आपने बस वॉश करके इसको कढ़ाई के अंदर शामिल कर देना है पानी के अंदर। जो मैंने बच्चों के लिए इसमें शामिल किया है बोटियाँ, ये बोन्स के साथ हैं। बोनलेस आपने नहीं लेना, वो थोड़ा फिर ड्राई हो जाता है। इसके बाद इसको इसके अंदर अच्छे से टिप करेंगे और इसको जो इसका पकाने का टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा है, तकरीबन 35 से 40 मिनट तक। आपकी फ्लेम जो होगी उस पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितनी देर तक पकाते हैं, क्योंकि इसके अंदर कट्स नहीं लगाया और इसको मीडियम फ्लेम पे पकाया जाता है जब तक इसमें पानी खुश्क नहीं हो जाता। पानी और ऑयल जो है अंदर से चिकन को बिल्कुल सॉफ्ट तैयार करेंगे और अंदर से इसकी जो स्मेल वगैरह है वो बिल्कुल नहीं आएगी। आपने टेंशन नहीं लेनी कि इसमें शायद चिकन में स्मेल आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। और ना ही बहुत ज़्यादा ये स्पाइसी होगा कि खाया ना जाए, और ना ही बहुत ज़्यादा लाइट होगा। बिल्कुल नॉर्मल इसका जो है ना टेस्ट होगा, लेकिन बिल्कुल अलग डिफरेंट होगा कि आपने शायद पहले कभी खाया। तो इसके बाद इसको 35 मिनट मीडियम हीट पे पकाने के बाद थोड़ी थोड़ी देर में इसको आपने पलटना नहीं है, बस इसको छोड़ दीजिएगा। आपने टेंशन नहीं लेनी, ढक दीजिएगा बस। इसके बाद 25 मिनट के बाद, जब पहले 25 मिनट आप इसको पका लें, एक दफ़ा बीच में से इसको पलट दीजिएगा। उसके बाद इसमें मैं शामिल करूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट, और साथ ही शामिल करेंगे इसमें हरी मिर्चें। 6 से 7 हरी मिर्चें ले लीजिएगा, इस तरह से बीच में से स्लिट करके आपने शामिल कर देनी है। साबुत नहीं डालनी, नहीं तो वो अंदर जाके फिर थोड़ी देर में फटना शुरू हो जाएंगी और आपके जलने का भी डर है। फेस वेस बचाइएगा अपना हाथ। बस इस तरह से कट करके इसमें डालेंगे ना तो ये फिर मिर्ची अंदर जाके फटेंगी नहीं। इसके बाद टेबल स्पून जो होता है वो आपने भर के शामिल कर देने हैं। 4 अदरक के 4 टेबल स्पून, और 4 टेबल स्पून आपने इसके अंदर शामिल करना है लहसुन। फ्रेश आपने कुटा हुआ डालना है, पेस्ट शामिल नहीं करना, कुटा हुआ डालना है। जैसे क्रश करके डालते हैं ना, इस तरह से मोटा मोटा कूट के शामिल कीजिएगा। और ये मत सोचिएगा कि इसमें लहसुन और अदरक ज़्यादा हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये जब इसमें पकेगा, इसमें फ्राई होगा, तो बाद में ये एक मसाले की शक्ल में आ जाएगा और इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा लहसुन अदरक वाला। तो आपने इस तरह से इसको बेफिक्र होकर शामिल कर देना है। हर चीज़ इसलिए बताती हूँ ताकि आप देख के ये ना सोचें कि इस तरह हो जाएगा या उस तरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बेफिक्र होकर इसको ट्राई कीजिएगा। इसके बाद जब ये मसाला हम इसके अंदर ये लहसुन अदरक शामिल कर देंगे, इसके बाद इसको इतनी देर पकाएंगे कि ये जो चिकन है और ये लहसुन अदरक है ये गोल्डन ब्राउन सा नहीं हो जाता। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर जब तक नहीं आ जाता, इतनी देर तक इसको पकाना है। और जब तक हम तैयार कर लेते हैं अपना इसका मसाला। इसके लिए भुना हुआ कुटा हुआ मैंने धनिया लिया है, ये तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के ले लीजिएगा। फ़ौरन से आपने ये सारे जो स्पाइसेस हैं ना उसी टाइम आपने ड्राई रोस्ट करने हैं, इससे फिर खुशबू बहुत ज़्यादा आएगी। उसके बाद ज़ीरा डाला है और चाट मसाला डाला है, 1 टेबल स्पून डाल दीजिएगा। आधा चाय का चमचा पिंक सॉल्ट लिया मैंने, ये डालिएगा।
और साथ ही इसके आधा चाय का चमचा डालिएगा काला नमक, ये इसमें डालिएगा, क्योंकि चाट मसाला के अंदर भी नमक होता है, तो इस टाइम पे आपने थोड़ा कम डालना है। ज़रूरत पड़े तो बाद में थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। उसके बाद स्पाइसी कुटी हुई लाल मिर्च है मेरे पास, ये आधा चाय का चमचा लिया है, ये डाल दीजिएगा। और लाल मिर्च पाउडर है ये 1 चाय का चमचा भर के शामिल कर दीजिएगा। इसके बाद अच्छा, बहुत से लोग इसमें कढ़ाई मसाला भी शामिल करते हैं, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो ये जो हम घर के मसाले इसमें शामिल कर रहे हैं आप ये भी डाल सकते हैं। इसके बाद ड्राई रोस्ट हुई हुई कसूरी मेथी ली है, 1 खाने का चमचा भर के डालिएगा। हल्का सा ड्राई रोस्ट कीजिएगा तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा इसकी खुशबू आती है, और फ्लेवर जो तिक्के का होगा ना वो बहुत ही मज़ेदार सा आएगा। इसके बाद सारे स्पाइसेस किसी भी बर्तन में डाल दें, इस तरह से जार में डालने के बाद अच्छी तरह से शेक कीजिएगा ताकि अच्छी तरह से यकजान हो जाए। उसके बाद देखिए हमारा जो टिक्का है ये गोल्डन होना शुरू हो गया है। अगर आपकी चिकन ज़्यादा गलना शुरू हो जाए, टूटना शुरू हो जाए, तो आपने फिर फ्लेम को हाई कर लेना है। लेकिन मेरी चिकन देखें बिल्कुल परफेक्ट है, ना टूट रही है कहीं से और ना ही ये अंदर से कच्ची है। तो इस तरह से आपने अपने फ्लेम को जो है ना वो बैलेंस रखना है शुरू से आखिर तक। अब ये मैं इसको पलट रही हूँ। जो मिर्चों का फ्लेवर होगा और खुशबू होगी ना वो बहुत ही ज़बरदस्त होगी। आप मिर्चें इसके साथ जब खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए फ्लेम को हाई करके इसको गोल्डन होने तक निकाल लेना है, जब तक गोल्डन नहीं हो जाता। अब ऑयल आपने निकाल लेना है, छान लेना है, और जो लहसुन अदरक है वो भी, और टिक्का आपने एक बर्तन में अलग से निकाल लेना है। बिल्कुल ही ऑयल फ्री हो गया है, इसमें से ऑयल हमने निकाल लिया है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम नींबू का रस, गरम गरम के ऊपर डालिएगा। तकरीबन 4 टेबल स्पून भर के आपने इसके ऊपर नींबू का रस डालना है। गरम गरम के ऊपर डालिएगा तो अंदर तक इसका फ्लेवर जाएगा, और चिकन का जो टेस्ट होगा ना वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। नींबू का रस डालने के बाद इसमें हमने जो मसाला तैयार किया है ये आपने पूरा डाल देना है। टेंशन नहीं लेनी, तेज़ नहीं होगा बिल्कुल, आपने पूरा इसके ऊपर इस तरह से डाल देना है। इसके बाद ऊपर से 1 गड्डी हरा धनिया काट के आपने वो डाल देना है इसके ऊपर। ये सारा काम आपने गरम गरम टिक्के के ऊपर करना है, ठंडा हो जाएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। बस धनिया डाल दीजिएगा। उसके बाद इसको ऊपर से ढक के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और ये आपका मज़ेदार सा बलूची टिक्का बन के तैयार हो गया है। इसको लास्ट में ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। आप यकीन करें, आपने इसको एक दफ़ा ट्राई कर लिया ना तो आपके मेहमान भी आपसे फरमाइश पे बनवाएंगे और घर वाले भी। तो इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर दीजिएगा। इसको पूरी पराठे के साथ, चपाती के साथ, रायते के साथ, जैसे चाहें इसको सर्व करें। ज़बरदस्त सा आपका जो है ना ये बलूची टिक्का बन के तैयार हो गया। इसको एक दफ़ा बनाना बनता है, लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत ही सॉफ्ट, जूसी, और जो इसमें नींबू का फ्लेवर है वो तो मैं बता ही नहीं सकती आपको कि इसका टेस्ट कितना मज़ेदार है। तो आप मुझे खुद बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।